अगर आपके पास मनी लेंडिंग का लाइसेंस अगर नहीं होता है, उसके बाद भी आप अगर किसी को लोन देते हैं और लोन जो आदमी चुकाता है, चेक में अगर चुकाता है, अगर वो चेक बाउंस हो जाता है, तो फिर क्या आप चेक बाउंस का जो केस है वो दे सकते हैं या फिर नहीं दे सकते? अगर अगर आप चेक बाउंस का केस देते हैं तो फिर क्या आपको मनी लेंडिंग के लाइसेंस ना होने के कारण आपको क्या खतरा हो सकता है, केस में इसका कितना इफेक्ट हो सकता है, इसके बारे में राजस्थान हाईकोर्ट ने रिसेंटली जुलाई महीने में 2024 में एक जजमेंट पास किया है इस इशू के ऊपर। क्या मनी लेंडिंग जो लाइसेंस है वो कंपलसरी है या फिर नहीं, इसके ऊपर एक जजमेंट पास किया है। इस जजमेंट को पूरा समझने के लिए आपको ये जो वीडियो है पूरा अंत तक देखना पड़ेगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, तो आपको ये जो जजमेंट है पूरा समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये जो केस है ये जगदीश कुमार वर्सेस इसक मोहम्मद नाम के दो व्यक्ति के बीच में होता है। जगदीश कुमार जो है वो कंप्लेनेंट है इस केस में और इसक मोहम्मद जो है वो एक्यूज पर्सन है। तो जो इसक मोहम्मद है उन्होंने चेक दिया था और ये जो चेक है ये बाउंस हो जाता है। बाउंस होने के बाद ये जो जगदीश कुमार है ये क्या करते हैं, पहले एडिशनल सीजन के कोर्ट में एक केस फाइल कर देते हैं। केस फाइल करने के बाद क्या होता है, ये जो एक्यूज पर्सन है ये क्या करते हैं, एक पिटीशन फाइल करते हैं एडिशनल सीजन के कोर्ट में कि इनका जो है मनी लेंडिंग लाइसेंस को प्रोड्यूस करने के लिए ऑर्डर देना चाहिए और इनका जो इनकम टैक्स रिटर्न जो है कंप्लेंट का उसको भी कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए एक डायरेक्शन देना चाहिए बोलकर एक पिटीशन फाइल करते हैं एक्यूज पर्सन। उसके बाद ये जो लोअर कोर्ट है ये एडिशनल सीजन जो है वो क्या करते हैं, ये एक्यूज पर्सन का जो पिटीशन है उसको डिसमिस कर देते हैं। उसके बाद ये जो एक्यूज पर्सन है वो चले जाते हैं सेशन कोर्ट में अपना रिवीजन पिटीशन लेकर, रिवीजन फाइल कर देते हैं जो लोअर कोर्ट का जो ऑर्डर है उससे नाखुश होकर। तो रिवीजन कोर्ट जो है, रिवीजन कोर्ट जो है, सेशन कोर्ट जो है वो भी क्या करती है, इस पिटीशन को रिजेक्ट कर देती है। तो दोनों कोर्ट से रिजेक्ट होने के बाद, दोनों कोर्ट से ये पिटीशन डिसमिस होने के बाद ये जो एक्यूज पर्सन है ये चले जाते हैं राजस्थान हाईकोर्ट में अपना पिटीशन को लेकर अपील फाइल कर देते हैं। ये सेशन कोर्ट का जो ऑर्डर है उसके अगेंस्ट में अपील फाइल कर देते हैं राजस्थान हाईकोर्ट में। राजस्थान हाईकोर्ट में अपील फाइल करने के बाद पूरे जो हियरिंग है वो होने के बाद, दोनों पक्षों को सुनने के बाद राजस्थान हाईकोर्ट बोलती है कि ये जो डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं, ये जो इन आरटीआर रिटर्न का, ये इनकम टैक्स रिटर्न का जो डॉक्यूमेंट है और मनी लेंडिंग लाइसेंस जो है, ये क्या एनआई एक्ट यानी कि चेक बाउंस केस के लिए रिलेवेंट है या फिर नहीं, इस तरीके का क्वेश्चन एक एराइज करते हैं राजस्थान हाईकोर्ट। उसके बाद कहते हैं कि ये जो चेक बाउंस का केस है, अगर आपने किसी को चेक दिया है वो अगर बाउंस हो जाता है, उसका पेमेंट अगर नहीं हो पाता है, वो बाउंस रिटर्न आ जाता है, तो फिर अगर आप वो पेमेंट नहीं करते हैं तो चेक बाउंस का केस अट्रैक्ट होता है, यानी कि 138 जो है वो अट्रैक्ट होता है। अगर इसमें जो है इनकम टैक्स रिटर्न का डॉक्यूमेंट या फिर मनी लेंडिंग का जो लाइसेंस है ये इस केस में रेलिवेंट नहीं है, इस तरीके का बात बोलते हैं राजस्थान हाईकोर्ट। क्योंकि ये जो केस है इसमें अगर आपने ये जो 138 का अगर आपने क्राइम किया है, चेक बाउंस अगर हो गया है और उसके बाद अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो फिर आपने जो है चेक बाउंस का जो केस है, चेक बाउंस का जो क्राइम है वो कमिट कर लिया है। तो ये जो मनी लेंडिंग का लाइसेंस दिखाना या फिर इनकम टैक्स का डॉक्यूमेंट दिखाना, ये सिर्फ टाइम को डिले करना है, देरी करने के लिए ये सब पिटीशन फाइल किया गया है बोलकर राजस्थान हाईकोर्ट जो है इनका जो एक्यूज पर्सन का जो अपील है उसको डिसमिस कर देती है और जो लोअर कोर्ट के जो ऑर्डर थे, लोअर कोर्ट का जो डिसमिस किया हुआ जो ऑर्डर था उसको ही अपील रखते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ये भी कहते हैं अगर वैलिड लोन के लिए अगर चेक रिटर्न दिया गया है, अगर वो जो लोन दिया गया था वो अगर वैलिड है तो फिर ये जो डॉक्यूमेंट जो प्रोड्यूस करने के लिए बोले गए हैं ये इमटेरियल हैं, ये रिलेवेंट नहीं हो सकते हैं, इस तरीके का बात बोलते हैं। तो इस जजमेंट से हम लोग समझ सकते हैं कि अगर आपके पास मनी लेंडिंग का लाइसेंस नहीं भी है, अगर आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न आपके पास अगर डॉक्यूमेंट इस तरीके का नहीं है, तो भी ये जो एनआई केस है, अगर आप किसी को लोन देते हैं और चेक अगर बाउंस हो जाता है तो फिर चेक बाउंस का केस जो है वो अट्रैक्ट होगा, एक्यूज पर्सन के अगेंस्ट में चेक बाउंस का केस होगा। ये जजमेंट है राजस्थान हाईकोर्ट का। ये जजमेंट आपको कैसा लगा है, ये जजमेंट सही है या फिर गलत है, आपको आपका व्यू क्या है, इसको कमेंट के थ्रू जरूर बोलिएगा। और इस वीडियो को अगर आप लोगों को अच्छा लगा है, इस इंफॉर्मेशन अगर आपको इंफॉर्मेटिव अगर लगा है तो फिर मेरे इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।